हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। दिस इज सी ए प्रिया रानी एंड आज मैं आपको सी ए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स का यूनिट 2 रिवाइज कराऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट रिवीजन विद मी। So your unit name is Basic Problem of an Economy and Role of Price Mechanism. So what is basic problem of an economy? प्रॉब्लम क्या है आपकी इकोनॉमी की? जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था दैट योर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज एंड हमारी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड, एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। अगर हमारी वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड होते तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी, फिर हम जो भी चाहते वो हम सब कुछ कर सकते थे। बट द प्रॉब्लम है हम चाहते बहुत कुछ हैं लेकिन हमको उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए दैट इज लिमिटेड, दैट इज स्कैर्स। और एक और चीज, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं एंड इट इज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूज, और इसके यूज भी बहुत सारे हैं। हम एक चीज के बहुत सारे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क का बटर है, उसका आप कर्ड बना सकते हैं। देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स हियर जिसका एक रिसोर्स है एंड दे आर हैविंग सो मेनी यूजेस। तो हमें उसमें भी डिसाइड करना है कि हम कौन सा उसका यूज करें सो दैट विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है, सो दिस इज बेसिक प्रॉब्लम जो हम चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। नाउ इज सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देखो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? ऐसा नहीं है कि डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें प्रॉब्लम फेस नहीं होती है। वेदर इट इज डेवलप्ड, इट इज डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड, और आपकी लार्ज है, स्मॉल है, कैसी भी इकोनॉमी है, सब जगह ये प्रॉब्लम होती है ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज और हम इसका कैसे यूज करें बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेटिव यूज। ठीक है, आपकी इकोनॉमी भी आप आगे पढ़ेंगे, दैट इज ऑफ 3 टाइप्स, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है? क्योंकि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, दैट व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजंस टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। हम वन बाय वन हम इसको आगे स्टडी करेंगे दैट व्हाट ऑल इट्स अबाउट। फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, प्रॉब्लम ये अराइज हो जाती है। और ये सब क्यों है जो मैंने आपको बताया, दैट इज आर बेसिक प्रॉब्लम कि हमारे रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस एंड वी हैव अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें? इसमें 2 क्वेश्चंस अराइज होते हैं, कौन सा प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विस बनाएं और कितना बनाएं, दैट विच गुड्स एंड सर्विस एंड हाउ मैनी यूनिट्स वी शुड प्रोड्यूस ऑफ दैट गुड्स एंड सर्विस। फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा कि चलो गुड्स बनाते हैं तो हम उसमें कैपिटल गुड्स बनाएं या फिर कंज्यूमर गुड्स बनाएं। ठीक है, अब कैपिटल भी बना रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स भी बना रहे हैं, तो उसमें भी कितना कितना बनाएं। कैपिटल इज ऑफ योर मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, आपके जो कंज्यूमर्स है दैट कुड बी क्लॉथ, एनीथिंग, बटर एंड ऑल। सो इसमें हम 2 क्वेश्चंस स्टडी करते हैं, विच एंड हाउ मैनी। ओके, योर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस। चलो हमने डिसाइड कर लिया क्या प्रोड्यूस करना है, बट कैसे करें? अब देखो 2 तरीके होते हैं, दैट इज लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में हम लेबर का यूज करते हैं एंड कैपिटल इंटेंसिव के अंदर हम कैपिटल का ज़्यादा यूज करते हैं। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा टेक्निक यूज करना है? ये डिपेंड करता है आपके पास ईजी अवेलेबल कौन सा है एंड देयर प्राइस। ऑब्वियसली प्राइस मैटर करेगी और अवेलेबिलिटी मैटर करेगी। दैट इज लेबर इंटेंसिव होता है, कैपिटल इंटेंसिव होता है। आपका कैसे प्रोड्यूस करोगे, इट डिपेंड अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर प्राइस। क्या आपको इजीली अवेलेबल होगा और उसका प्राइस क्या होगा। टू मेक बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उसका आप बेस्ट तरीके से यूज करें। अनदर क्वेश्चन इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि हमारे इकोनॉमी में ऑल आर नॉट इक्वल। देखो कोई बहुत ज़्यादा रिच हैं, कोई बहुत ज़्यादा पुअर हैं, सम आर वेरी वेरी पुअर, सम आर मेडियोकर, मिडल। सो यहाँ पे इसलिए प्रॉब्लम अराइज होती है कि जो हमने सोचा कि हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने क्लॉथ सोचा ये कपड़ा बनाएंगे,
तो उसमें भी डिटरमाइन करेगा हम किस सेक्टर के लिए बना रहे हैं. हम बहुत रिच क्लास के लिए बना रहे हैं तो इट वुड बी वेरी कॉस्टली. थोड़ा मीडियोकर है तो प्राइस वुड बी एवरेज. सस्ता बना रहे हैं तो इट विल टारगेट पुअर. सो ये भी हमारा क्वेश्चन अराइज होता है डिस्ट्रीब्यूशन का कि हम किसके लिए बनाएं. ठीक है. अनदर क्वेश्चन इज व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. देखो ऐसा नहीं है कि हम अपने रिसोर्सिस का ऐसे यूज करें कि सारा आज ही करंट सिनेरियो में यूज कर लें. सिंपल इसका मतलब है हमें प्रोविजंस बनाना चाहिए फॉर फ्यूचर. जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमें उसका करंट सिनेरियो में ऐसे यूज करना चाहिए ताकि हमारे फ्यूचर में भी वो रिसोर्सेज का यूज कर सके. ऐसा नहीं है सारा आज ही यूज कर लिया और फ्यूचर में इकोनॉमिक स्टैग्नेंट हो गई, फ्यूचर में प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है, फ्यूचर में प्रोडक्टिविटी ही नहीं है बिकॉज रिसोर्सेज ही नहीं है. तो यही कह रहा है कि हमें प्रोविजंस बना के चलना चाहिए. हमें इस तरह से हमें रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए ताकि हमारा करंट सिनेरियो में भी यूज़ हो जाए तरीके से और हमारे फ्यूचर भी हमारा सफ़र ना करे. फ्यूचर में भी हमारे पास रिसोर्सेज हों ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट ना करें. ओके. सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसाइड फॉर फ्यूचर प्रोग्रेस. हमें आज ही डिसाइड करना होगा कि हम कितना सेविंग करें और कितना इन्वेस्टमेंट करें ताकि फ्यूचर में हम प्रॉपर आपका रिसोर्सेज अवेलेबल हो. ठीक है. अनदर योर टर्म इज इकोनॉमिक सिस्टम. इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? योर इकोनॉमी, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमी यू स्टडीड, उसका सिस्टम. इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द अरेंजमेंट्स विच इज मेड. जो भी आप अरेंजमेंट्स आप बनाते हैं फॉर द प्रोडक्शन फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस. जो भी आप अरेंजमेंट करते हैं कि आप कौन सा प्रोडक्ट्स बनाएंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सारा अरेंजमेंट, दिस इज ऑल डिवाइसेस इज नोन एज इकोनॉमिक सिस्टम. ठीक है. सो वी हैव कवर्ड दिस पार्ट. नाउ we'll discuss one by one your 3 types of economy, that is capitalist, socialist, mixed. Started with capitalist economy. देखो capitalist economy, word is capital. Capital means money, means profit. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपका जो टारगेट होता है, जो आपके यहाँ पे जो इकोनॉमी रन होती है, इट इज बाय प्राइवेट सेक्टर. दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्री इकोनॉमी. यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है. यहाँ पे प्राइवेट खुद डिसीजन लेते हैं कि हमें कैसे प्रोडक्ट्स बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट्स बनाना है. दे आर टोटली फ्री. ठीक है. बिकॉज दे आर प्रॉफिट ओरिएंटेड. यहाँ पे हमारा टर्म ही क्या है? कैपिटलिस्ट. दैट इज मनी, दैट इज प्रॉफिट. तो यहाँ पे वर्क सोशल वेलफेयर के लिए नहीं होता, यहाँ पे वर्क प्रॉफिट, पैसा के लिए होता है. सो हियर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स. किसके लिए? प्रॉफिट मोटिव. ठीक है. गवर्नमेंट का बहुत लिमिटेड रोल होता है. थोड़े बहुत आपके लाइक लॉज एंड ऑर्डर्स एंड सम रिस्ट्रिक्शंस, वेरी लिटिल रिस्ट्रिक्शंस ओवर देयर. बाकी यू आर टोटली फ्री कि आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो, कैसा बना रहे हो. वहाँ पे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं करती बट कुछ लॉज एंड ऑर्डर्स होते हैं. ठीक है. जैसे हम कंट्रीज की बात कर लें कहाँ पे कैपिटलिस्ट हैं, दैट इज यूएस, यूके, हांगकॉन्ग, साउथ कोरिया, ये सब हैं. ठीक है. इसको हम फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं एंड लेसे फेयर इकोनॉमी भी कहते हैं. लेसे फेयर इकोनॉमी मीन्स दैट वेयर गवर्नमेंट हैविंग लेस इंटरवेंशन, नो इंटरवेंशन, एंड वेयर प्राइवेट इकोनॉमीज प्ले बिग रोल. ठीक है. ओके. अब इनके फीचर्स स्टडी कर लेते हैं. फर्स्ट इज राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का टाइटल होता है, यू कैन हैव योर ओन. ठीक है. आपकी जो लैंड है, आपकी मशीनरी है, आपकी फैक्ट्री है, आप उसको अपने नाम कर सकते हैं और उसको अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं. बट ये सोशलिस्ट में नहीं होता. सोशलिस्ट में आपका कलेक्टिव ऑनरशिप होता है, वहाँ पे स्टेट का ऑनरशिप होता है. बट यहाँ पे क्या होता है, आप अपना प्राइवेट ऑनरशिप कर सकते हैं, उसको अपने नाम करा सकते हैं और आप जैसा चाहें आप उसको वैसा यूज़ कर सकते हैं. तो कैपिटलिस्ट में वन फीचर इज हियर. सेकेंड इज फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज. फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज मीन्स दैट यहाँ पे आप कोई सा भी डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे कौन सी फर्म बनानी है, मुझे कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है. यू टोटली फ्री कि आप कैसे भी कोई भी टाइप के आप फर्म ओपन कर सकते हैं और कोई सा भी गुड्स एंड सर्विस में आप इंगेज हो सकते हैं. यू आर फ्री टू इंगेज इन एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. योर थर्ड पॉइंट इज फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस.
ठीक है, यहाँ पे आपकी फ्रीडम है, एवरीथिंग इज फ्री हियर, कि आपकी फ्रीडम है इकोनॉमिक चॉइस का कि आप कौन सा कंजम्पशन करेंगे, कौन सा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेंगे। इट इज टोटली अप टू यू, जो आप चाहते हैं, जो आपको लगता है आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगा, आप वो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, एंड प्रॉफिट मोटिव, ये तो आपका मेन फीचर है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, कि यहाँ पे ये इकोनॉमिस्ट भी किससे ड्राइव होती है, प्रॉफिट मोटिव से। यहाँ पे सोशल वेलफेयर नहीं देखा जाता, यहाँ पे देखा जाता है प्रॉफिट कहाँ पे है। ठीक है, कंज्यूमर सॉवरेंटी, कंज्यूमर सॉवरेंटी मीन्स दैट यहाँ पे कंज्यूमर किंग है। कंज्यूमर किंग क्यों है, देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या चाहती है, प्रॉफिट ज़्यादा, बट प्रॉफिट आएगा कैसे, जब उसके सामान सेल होंगे, जब उनके सामान बिकेंगे, और लेता कौन है, कंज्यूमर, और जो कंज्यूमर कब लेगा, जब उसको वो चीज़ें पसंद आएंगी। तो अल्टीमेटली मार्केट कौन ड्राइव कर रहा है, कंज्यूमर। अगर आप कंज्यूमर के प्रेफरेंस का गुड्स बनाओगे तभी तो बिकेगा, और ज़्यादा बिकेगा, ज़्यादा आपको प्रॉफिट होएगा। तो अल्टीमेटली देखा क्या जा रहा है कि कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर राजा है, जो वो चाह रहा है हम उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट तो कंज्यूमर से ही आएगा। तो हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे, उसमें ऐसी क्वालिटी देंगे, रीजनेबल प्राइस देंगे, ऑब्वियसली वी ट्राई फ्रॉम अदर्स आर पीयर्स कि हम बेस्ट दें ताकि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो। ठीक है, तो हम किसको माइंड में रख रहे हैं, कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग मार्केट चल रही है, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विस बन रहे हैं। कंज्यूमर इज द किंग हियर। अल्टीमेटली कौन डिटरमाइन करता है गुड्स एंड सर्विस, कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितने क्वांटिटी में, कौन डिसाइड कर रहा है, बायर। ठीक है, अनदर इज कॉम्पिटिशन। देखो यहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है, क्योंकि हर कोई प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहता है, हर कोई चाहता है मेरा प्रोडक्ट मेरा अच्छे से बिके। तो लोग ज़्यादा इनोवेशन, ज़्यादा टेक्नोलॉजी अपने में अपनाता है कि मैं दूसरों से अपना प्रोडक्ट कैसे बेस्ट शो करूं ताकि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा बिके। तो यहाँ पे कंपटीशन होता है, और कंपटीशन हमेशा क्या लाता है, एफिशिएंसी। ठीक है, अनदर इज एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ऑब्वियसली मैंने पहले बताया कि कैपिटलिस्ट में गवर्नमेंट का रोल बहुत लिमिटेड होता है, बहुत कम होता है, और ना के बराबर होता है। यहाँ पे जो भी डिसीजन है, क्या कैसे कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, इट इज टोटली ऑन प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, यहाँ पे जो भी डिसीजंस होते हैं कौन गाइड करता है, सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्राइस मैकेनिज्म विदाउट एनी डायरेक्शन कंट्रोल बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी। यहाँ पे जो भी प्राइस पे डिटरमाइन होते हैं दैट इज ऑटोमेटिक। हम आगे स्टडी करेंगे कि जो उसमें प्राइस मैकेनिज्म होता है दैट इज बाय द मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई से ही यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन होता है। ठीक है, नाउ हाउ डू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व देयर सेंट्रल प्रॉब्लम्स। ठीक है, हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग में पढ़ी थी ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड प्रोविजंस। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, कैसे इस प्रॉब्लम का आंसर लेता है। फर्स्ट इज डिसाइडिंग अबाउट व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। माइंड में रखना है कि हमेशा कैपिटलिस्ट क्या चाहता है, प्रॉफिट ज़्यादा। तो वो प्रोड्यूस करेगा, वो गुड्स एंड सर्विस बनाएगा जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। और प्रॉफिट कहाँ से आएगा, कंज्यूमर जो खरीदेगा। तो ऑब्वियसली वो देखेगा कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, कंज्यूमर क्या ज़्यादा चाहता है, वो उसको बनाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली कौन डिसाइड करेगा, कंज्यूमर्स। जो उसके प्रेफरेंस होगी तभी तो वो स्पेंड करेगा, और अल्टीमेटली कौन प्रॉफिट पाएगा, सेलर्स। ठीक है, टू मैक्सिमम प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, सेकेंड हाउ टू प्रोड्यूस। अगेन हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, तो हम वो टेक्निक अपनाएंगे जो हमें सस्ती पड़ेगी। हम वो कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपनाएंगे वेयर कॉस्ट इज मिनिमम। ठीक है, अगर हमें लेबर चीप पड़ रही है तो वी विल यूज़ लेबर, और अगर हमें लगता है कि लेबर बहुत महंगी है, कैपिटल सस्ता पड़ा है, तो हम कैपिटल। अल्टीमेटली हम वो टेक्निक यूज़ करेंगे विच विल रिड्यूस आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, विच रेंडर कॉस्ट प्रोडक्शन मिनिमम। थर्ड इज डिसाइडिंग फॉर होम टू प्रोड्यूस। हम किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे। जैसा कि कैपिटलिस्ट हमेशा प्रॉफिट मोटिव चाहता है, वो उसी के लिए बनाएगा हु इज हैविंग बाइंग कैपेसिटी, जिसके पास खरीदने की कैपेसिटी होगी, ऑब्वियसली वो उसके लिए बनाएगा। जिसकी ज़्यादा इनकम होगी, जिसको लगेगा कि यार मैं ये टारगेट करूंगा तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा, तो ऑब्वियसली ये किसको माइंड में रखता है, हु इज हैविंग गुड बाइंग कैपेसिटी। तो ये किसके लिए बनाएगा, ऑब्वियसली जिसके पास पैसे देने की क्षमता है, जिसके पास महंगा प्रोडक्ट खरीदने की क्षमता है। ठीक है, अनदर इज डिसाइडिंग अबाउट कंसेप्शन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। क्या सेविंग करें, इन्वेस्टमेंट कैसे करें।
देखो सेविंग एंड कंजम्पशन कौन करता है? कंज्यूमर्स, एंड जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो हमारी जो सेविंग है वो किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर हमें अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा होगा तो हम सेव करेंगे ज़्यादा, अदरवाइज हम कंज्यूम करेंगे। और अगर हमें रेट ऑफ रिटर्न अच्छा मिलेगा किसी भी इन्वेस्टमेंट में, हम उसमें कैश फ्लोज देखेंगे कि हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, तो हम उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके मेरिट्स क्या हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के? क्या इसमें अच्छाइयाँ हैं? फर्स्ट इज सेल्फ रेगुलेटिंग एंड वर्क ऑटोमेटिकली थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। जैसा मैंने बताया था पहले कि इसके अंदर प्राइस कोई एडमिनिस्टर्ड नहीं होते। यहाँ पे जो प्राइस होता है वो ऑटोमेटिकली मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई आपकी प्राइस डिटरमाइन करती है यहाँ पे कि कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, इंसेंटिव टू वर्क। हर कोई चाहता है प्रॉफिट ज़्यादा कमाना, तो यहाँ पे एफिशिएंसी ज़्यादा होगी और हर कोई चाहेगा कि मैं कौन सा इंसेंटिव लाऊं, कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट करूं, क्या इसमें क्वालिटी दूं, क्या इसमें चेंज करूं, ताकि मैं मार्केट में किंग रहूं, मेरा प्रोडक्ट किंग रहे। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली टू बी फास्टर। यहाँ पे फास्टर रहती है। यहाँ पे इकोनॉमी, हर कोई अपना बेस्ट देना चाहता है। बेस्ट की वजह से कॉम्पिटिशन विल इंक्रीज एफिशिएंसी एंड ग्रोथ। ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ लेबर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। यहाँ पे ऑप्टिमम तरीके से यूज होता है क्योंकि हम चाहते हैं हमारा कॉस्ट कम हो। हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ऑब्वियसली एफिशिएंसी होगी तभी तो हम अपना प्रॉफिट ज़्यादा गेन कर पाएंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज होता है, ये ट्राई करता है मैक्सिमम प्रॉफिट का, विच है टोल्ड। कंज्यूमर यहाँ पे बेनिफिटेड होते हैं। मैंने बताया था कंज्यूमर यहाँ पे किंग होता है। कंज्यूमर के अकॉर्डिंग ही मार्केट में गुड्स एंड सर्विस बनती हैं। तो कंज्यूमर यहाँ पे क्यों बेनिफिट होता है? हर कोई चाहता है बेस्ट लाऊं, रीजनेबल प्राइस पे लाऊं, क्वालिटी दूं, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को फायदा हो रहा है। ठीक है, वो अपने गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ जी पा रहे हैं क्योंकि उनको गुड्स एंड सर्विस उनके बेस्ट क्वालिटी जो वो चाहते हैं उनको वो मिल रहा है एट द रीजनेबल प्राइस। ठीक है, इट ऑफर्स इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। हर कोई इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी लाता है ताकि उसका प्रोडक्ट बेस्ट हो। इट प्रिवर्स फंडामेंटल राइट एंड फंक्शन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। इसके अंदर आपकी फ्रीडम होती है कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं, कैसा यूज़ करना चाहते हैं, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी अपने नाम कर सकते हैं। तो हियर इट वर्क्स फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इट रिवार्ड्स मेन ऑफ इनिशिएटिव एंड पनिश द इफ इनएफिशिएंट। देखो, जो मेहनत करेगा, जो इनिशिएटिव लाएगा, उसको रिवार्ड्स क्या मिलेगा? प्रॉफिट। और जो मार्केट में बिल्कुल स्टेबल है, कोई चेंज नहीं ला रहा, देख नहीं रहा कि हमारी मार्केट डायनामिक है, कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस डायनामिक है, वो चेंज होते रहते हैं, बस जो प्रोडक्ट लाए बस वो कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं ला रहे हैं, तो क्या होगा? वो प्रोग्रेस नहीं करेगा, तो वो इनएफिशिएंट होगा। पनिशेस मतलब उसको लॉस होएगा। ठीक है, तो हमने मेरिट्स पढ़े, नाउ विल डिस्कस डिमेरिट्स। इसके क्या डिमेरिट्स हैं? ठीक है, फर्स्ट देयर इज अ वास्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। देखो, सबसे पहले तो इनइक्वालिटी है क्योंकि ये टारगेट ही किसको कर रहा है? जो अच्छा पैसा दे रहा है। ये सोशल वेलफेयर नहीं देख रहा, ये नहीं देख रहा कि ये बहुत नीडी चीज़ है तो उसको थोड़ा रीजनेबल प्राइस पे करो। नो, ये देखता है कि मेरे को प्रॉफिट किससे ज़्यादा आएगा, कौन सा प्रोडक्ट है जो ज़्यादा उसके अंदर मार्जिन है, तो वो उसको बनाता है। ठीक है, और इसको सोसाइटी में ये क्लास डिवाइड कर देता है कि हैव्स एंड हैव्स नॉट। हैव्स मतलब जिसके पास है, हैव्स नॉट जिसके पास नहीं है। ऑब्वियसली जिसके लिए बनाएगा तो ऑब्वियसली जिसके पास है उसके पास और भी होता जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, तो ये गैप क्रिएट कर देगा। इग्नोर्स ह्यूमन वेलफेयर, ऐसा बताया, बिकॉज इट एम्स फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल। ड्यू टू इनकम इनइक्वालिटी, डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट रियल नीड्स ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि इनकम ये सिर्फ उसके लिए वर्क करता है, उसके लिए गुड्स बनाता है हु इज हैविंग बाइंग कैपेसिटी। तो जो रियल नीड है वो नहीं देखता, बस ये देखता है विच प्रोडक्ट्स इज गिविंग गुड मार्जिन। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर होता है। देयर इज अ मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एट इट्स मूव टू प्रोडक्शन ऑफ लग्जरियस गुड। एलोकेशन रिसोर्सेज प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, सिर्फ किस में यूज़ कर रहे हैं? लग्जरियस में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है? मैरिड गुड्स, जैसे जो गुड्स हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ, इन सब पे ज़्यादा नहीं करके ये उन चीज़ों को प्रोड्यूस करता है जिसमें लगता है कि वो ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे। मे बी इट वुड बी हार्मफुल, पॉजिटिवली हार्मफुल करे वो मैटर नहीं करता, इनको ये मैटर करता है कि प्रॉफिट किस में ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये डिमेरिट है। अब ये कि बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं पैसा ऑन एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट से कुछ क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है? नो, एडवर्टीजमेंट डज नॉट लीड टू एनी प्रोडक्शन। वेस्ट एक्सपेंडिचर माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये उसको सेल आउट करने के लिए यूज़ हो रहा है जो ऑलरेडी गुड्स एंड सर्विस बन चुके हैं। सो इट डज नॉट लीड टू एनी प्रोडक्शन एडवर्टीजमेंट।
दिस इज कंसिडर्ड टू बी वेस्ट, और इतना सारा पैसा खर्च हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो हमने सारा कैपिटलिस्ट पढ़ा, नाउ विल डिस्कस सोशलिस्ट इकोनॉमी। देखो सोशलिस्ट नाम ही सोशल है, सोशल वेलफेयर। यहाँ पे जो हम इकोनॉमी रन करती है, कीप इन माइंड सोशल वेलफेयर, ठीक है। propound हुआ था कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स, ठीक है। इसको हम कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो भी डिसीजंस है वो कमांड थ्रू सेंट्रली अथॉरिटी, यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी सारी चीज़ों को कमांड करती है, कौन सा प्रोडक्ट कैसे बनाना है, क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट फोर्सेस का कोई रोल नहीं होता, यहाँ पे मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन नहीं करती प्राइस, यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी डिटरमाइन करती है प्राइस। अब इसके फीचर्स क्या हैं, व्हाट आर द फीचर्स हियर? कलेक्टिव ऑनरशिप, हियर इज ए कलेक्टिव ऑनरशिप। जैसे हमने वहाँ पढ़ा था, वहाँ पे प्राइवेट ऑनरशिप होती थी, आज कोई भी कैपिटल अपने नाम कर सकते थे, बट यहाँ नहीं है, यहाँ पे सेंट्रली आपकी ऑनरशिप होती है। अनदर इज इकोनॉमिक प्लानिंग, जो भी आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग होगी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सब कौन लेगा? सेंट्रल अथॉरिटी लेगी, ठीक है। एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर्स चॉइस, यहाँ पे इतना, जैसे वहाँ पे कंज्यूमर किंग था, यहाँ पे इतना नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल अथॉरिटी देखती है कि ये प्रोडक्ट बनने हैं, तो वो रेंज, चॉइस तो है बट एक रेंज है, उसके अंदर ही आपको खरीदना है। सो यहाँ पे चॉइस वेरी लिमिटेड होती है, ऐसा नहीं होता, वो डाइवर्सिफाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस पॉइंट इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे ऐसा नहीं देखा जाता कि भाई जो रिच है उसके लिए ही प्रोडक्ट बनाए, यहाँ पे सोशल वेलफेयर देखा जाता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कीपिंग माइंड देखा जाता है, ठीक है। मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्सेस, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे मार्केट डिटरमाइन नहीं करती प्राइस, यहाँ पे प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? इट इज डिटरमाइंड बाय सेंट्रल अथॉरिटी, इट इज एडमिनिस्टर्ड प्राइस, ठीक है। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि स्टेट खुद ही सबका सोल आपका ट्रेडरशिप होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता। अब इसके मेरिट्स क्या हैं? सबसे पहले इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, इक्वालिटी लेके चलता है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। सबको चाहता है कि एटलीस्ट इकोनॉमी में ऐसा ना हो कि गैप बने, सबके पास सब कुछ हो, ठीक है। देयर विल बी बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेटर यूटिलाइजेशन इसलिए होगा क्योंकि सबके पास वो चाहेगा हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विस पहुंचे, और यहाँ पे वेस्टेज नहीं होती ज़्यादा, यहाँ पे एक्सपेंडिचर नहीं होता ऑन एडवर्टीजमेंट एंड ऑल, ठीक है। यहाँ पे रैपिड एंड बैलेंस्ड इकोनॉमी डेवलपमेंट, मतलब दोनों जो भी है इक्वल लेके हम चलते हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इज मिनिमाइज्ड, यहाँ पे ध्यान रखा जाता है कि अगर लेबर ज़्यादा है तो हम उसको लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें, चाहे कैसा भी हो हम ट्राई करते हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो एटलीस्ट लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इसलिए हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉलो करें, ठीक है। क्लास वॉर भी नहीं होता, लाइक रिच एंड पुअर पीपल, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ पे सोशल वेलफेयर माइंड में रखते हैं। इंश्योर राइट टू वर्क एंड मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग टू ऑल पीपल, मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड लिविंग एक को हो रहा है कि बिल्कुल गरीबी होता जा रहा है, यहाँ पे देखा जाता है कि एटलीस्ट सबको जो भी मिनिमम हमें चाहिए, हमें रिक्वायरमेंट है फॉर आर लिविंग, एटलीस्ट सबको मिल रहा है, ठीक है। अब नाउ विल टॉक अबाउट डीमेरिट्स, ठीक है। डिमेरिट्स ऑब्वियसली जहाँ पे गवर्नमेंट आ जाती है, जहाँ पे सेंट्रल प्लान्ड अथॉरिटी होती है, वहाँ पे हमेशा ब्यूरोक्रेसी आ जाती है और वो इनएफिशिएंसीज और डिलेज कर देती है बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिक्स एंड ऑल, और बिकॉज एंड वहाँ पे करप्शंस एंड रेड टेपिज्म भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रीडम नहीं होती इंडिविजुअल्स की, क्योंकि यहाँ पे कौन ऑनरशिप है? स्टेट की ऑनरशिप है, ठीक है। बेसिक राइट अवे करता है, जैसे वहाँ पे था प्राइवेट में, कैपिटलिस्ट में कि आप अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम कर सकते थे, बट यहाँ ऐसा नहीं है। एंड इट विल नॉट प्रोवाइड नेसेसरी इंसेंटिव टू हार्ड वर्क इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, देखो यहाँ पे प्रॉफिट के लिए काम नहीं होता, तो लोग इतना इनिशिएटिव एंड इंसेंटिव्स भी नहीं परफॉर्म करते, बिकॉज प्रॉफिट होता है तो लोग सोचते हैं ऐसा है वैसा, बट यहाँ पे सोशलिस्ट के लिए ज़्यादा वर्क होता है, तो यहाँ पे इतना इंसेंटिव्स भी नहीं देखा जाता। अनदर आई हैव टोल्ड प्राइस आर एडमिनिस्टर्ड, प्राइस एडमिनिस्टर्ड होते हैं, यहाँ पे प्राइस सेंट्रली डिटरमाइंड होते हैं। एंड द कंज्यूमर है लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चॉइस, जैसा मैंने बताया कि कंज्यूमर के पास एक रेंज दे दी जाती है, उसमें से ही कंज्यूमर के पास चॉइस है कि अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विस को वो लें, ठीक है। अब हमने ये पढ़ ली। अनदर लास्ट वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी नेम सजेस्ट, जहाँ पे दोनों इकोनॉमी रन करेगी, दैट इज योर गवर्नमेंट, दैट इज योर सोशलिस्ट एंड देयर प्राइवेट सेक्टर,
या कैपिटलिस्ट, ठीक है। हियर बोथ मार्केट एंड गवर्नमेंट फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन से सेक्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो वो खुद रन करेगी, उसको वो अपने पास रिस्ट्रिक्ट करती है, बाकी सेक्टर दे देती है कि प्राइवेट रन कर सकते हैं, ठीक है। वो सिलेक्ट कर लेती है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज और बाकी वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ देती है, ठीक है। यहाँ पे इंटरप्राइज विच हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस इज अलाउड टू प्ले पॉजिटिव रोल, लेकिन स्टेट भी इसमें कुछ कुछ नेसेसरी मेजर्स लेता है टू कंट्रोल दिस, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इसके फीचर देखो, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आपके दोनों सेक्टर रन करते हैं, दैट इज अ प्राइवेट एंड पब्लिक। तो इसमें 3 तरीके से हमारे डिवाइड होता है, दैट इज योर प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड कंबाइंड सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर कुछ कुछ तो बिल्कुल प्राइवेट के हैंड में दे दिए गए हैं कि यू हैव चॉइस कि आपको कैसे प्रोड्यूस करना है, कौन सा प्रोड्यूस करना है, दिट इज टोटली डिपेंड अपॉन प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे जो भी मैनेज होता है, कंट्रोल होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के थ्रू होता है। इट इज जस्ट लाइक कैपिटलिस्ट वी हैव डिस्कस्ड। सेकेंड है पब्लिक सेक्टर। यहाँ पे प्राइमरी क्या होता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होता। ये पब्लिक सेक्टर किसके लिए वर्क करती है, सोशल वेलफेयर के लिए। तो ये दूसरे तरीके की होगी। एंड थर्ड इज कंबाइंड सेक्टर, जहाँ पे दोनों वर्क करते हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज, दोनों के पास इक्वल एक्सेस होता है, आधा ऑनरशिप उनके पास, आधा ऑनरशिप इनके पास। तो ऐसे ये हमारा जो मिक्स्ड है इकोनॉमी इस तरह से हमारे डिवाइड होता है, इस तरह से आपको ये देखा जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के क्या मेरिट्स हैं, ठीक है। इकोनॉमिक फ्रीडम एंड एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इंश्योर इंसेंटिव टू वर्क। देखो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या आते हैं, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। तो आधे इसमें मेरिट जो हमने कैपिटलिस्ट में पढ़े थे वो होंगे, और आधे इसमें मेरिट जो हमने सोशलिस्ट में पढ़े थे वो होंगे। देखो जो फर्स्ट वाला इकोनॉमिक फ्रीडम ये किसका है, कैपिटलिस्ट का है, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए है, हमने पढ़ा था। प्राइस मैकेनिज्म किस में काम करता है, अपने कैपिटलिस्ट में, तो दिस इज फॉर प्राइवेट सेक्टर। एंड कंज्यूमर कहाँ पे बेनिफिटेड, वेयर द कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर इज किंग इन कैपिटलिस्ट, तो ये कैपिटलिस्ट का हो गया, ठीक है। कंपैरेटिवली ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी कौन देखता है, ये पब्लिक सेक्टर देखता है, ठीक है। तो ये हमने ये सारे इसके मेरिट्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। लेकिन इसके कुछ सब कुछ मेरिट नहीं होता, हर चीज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होती है, चाहे वो कितना भी बेस्ट हो, ठीक है। तो यही है कि इसके कुछ डिमेरिट है कि हमेशा ये गोल्डन पाथ नहीं है, कभी कभी क्या होता है इसमें अनसर्टेनिटीज भी होती हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में कभी कभी एक्सेसिव कंट्रोल किसका हो जाता है, स्टेट का, जो कि इंसेंटिव को कम कर देता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी होता है मेंटेन करना बैलेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। दोनों सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर को साथ साथ बैलेंस करना भी एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी है, ये भी एक डिफिकल्ट टास्क है। सो आई हैव कवर्ड योर यूनिट 2। आई होप you have revised in very less time and it will gonna benefit you. Okay, thank you so much and best of luck.